दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है इंडियन जीके गुरु। और आज मैं आपके सामने वही पीएमसी बैंक का विषय ही लेके आया हूँ। इसमें एक दुखद घटना घट चुकी है। हमारे और एक डिपॉजिटर जिनका एज 24 ईयर था, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनके आत्मा को शांति मिले और उनकी जो फैमिलीज है उनको इस दुख की घड़ी में भगवान इस दुख से उबरने के लिए शक्ति दे। ये मैं प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी प्रार्थना कीजिए। तो मैं मेरे विषय पे आता हूँ कि इस तरह सुसाइड करना कोई किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकल सकता है। हालांकि उन्होंने किस कंडीशन में सुसाइड किया है ये हमें पता नहीं है, फिर भी हमारा जो उनसे इंसानियत का नाता है, उस नाते हम ये सोचते हैं कि उनके मन में क्या चलता होगा, किस कंडीशन में आके उन्होंने ये इतने बड़ा स्टेप लिया है, हम बता नहीं सकते हैं। तो मैं आप सबसे, जितने भी पीएमसी डिपॉजिटर्स है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया इस तरह का कौन सा भी स्टेप ना उठाए। हमारी जीत होने ही वाली है। 1 साल हमने इसके ऊपर राह देखी है और थोड़ी राह देखने के से हमारी जीत हो सकती है। आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए या तो डिप्रेस ना हो, मेरी सब पीएमसी डिपॉजिटर्स से ये रिक्वेस्ट है। अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट और आरबीआई के ऊपर। गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जब उन्होंने पदभार संभाला था इस देश का, तब उनको इस विधि के द्वारा जो स्वेरिंग सेरेमनी होती है, जिसे शपथ ग्रहण समारोह बोलते हैं, उसमें इनको शपथ दी जाती है कि आप सरकार कैसे चलाएंगे, लोगों के प्रति आपका क्या कर्तव्य होगा, इसकी शपथ उन्हें लेनी पड़ती है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको आज बताने वाला हूं। मैं बोलता हूं उस शपथ ग्रहण समारोह में क्या शपथ लेते हैं, उनकी थोड़ी सी पंक्तियां मैं आपको बताता हूं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पर सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्याय करूंगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप बिना कोई पक्षपात के, बिना किसी द्वेष के या तो अनुराग के, जितनी भी भारत की जनता है उनको न्याय देंगे। तो मेरी माननीय मोदी जी, उद्धव ठाकरे जी, इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भूल गए हैं। आपने जो ईश्वर को साक्षी रख के जो शपथ ली थी, वो शपथ आप भूल चुके हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है यस बैंक का। यस बैंक को मोदी गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने इमीडिएटली रिजोल्यूट कर दिया और पीएमसी बैंक को इन्होंने आज तक रिजोल्यूट नहीं किया, जब तक कि इस केस में 62 मौतें हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? आप संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हो। इसका यही मतलब होता है। आप हर बार आपकी मन की बात में कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हो जो हमारे कुछ काम के नहीं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जो फौजी कुत्ते होते हैं, जो कुत्ते देश के लिए काम करते हैं, जो फौज में होते हैं या तो कौन से भी जो डिफेंस एकेडमी में होते हैं, उनके प्रति आपने एक वीडियो बनाया मन की बात में। ठीक है, अच्छी बात है। उनके प्रति भी, वो भी देश के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके प्रति सबको आदर भाव है। लेकिन आपकी मन की बात में आप पीएमसी बैंक का जो मुद्दा है वो आप क्यों नहीं ले रहे हो? 1 साल हो गया है। क्या आपकी संवेदना, आपकी इंसानियत हमारे प्रति नहीं है? क्या आप हमारे लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकते? क्या आप इतने बिजी हो चुके हैं कि आप सब चीजें आज भूल गए हैं? आप किस चीज के लिए, किस कर्तव्य को निभाने के लिए इस पद पर बैठे थे,
आप ये सब चीजें आज भूल गए हैं। ये सब चीजें आपको याद दिलाना ये हमारा काम है। हम आपको बोल रहे हैं जो आपने शपथ ली थी, जो विधि का विधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रति आपका जो कर्तव्य है, जनता के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो आपको निभाना चाहिए। और जल्द से जल्द पीएमसी डिपॉजिटर्स को न्याय देने की प्रक्रिया आपने शुरू करनी चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट फिर मोदी जी की हो या उद्धव ठाकरे सरकार हो, दोनों से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और अगर आप लोग ये करने में असमर्थ है तो जनता के पास एक राइट है रिकॉल का। रिकॉल का राइट ऐसा राइट है, अगर हमने आपको चुन के दिया है और आप अगर उसके प्रति जिस कॉज के लिए हमने आपको चुन के दिया है वो अगर पूरा आप नहीं कर सकते, अगर हम डिससैटिस्फाई है आपके काम से, तो हम आपको रिकॉल भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान में इसका भी प्रोविजन किया गया है। मेरी जितनी भी जनता है, पीएमसी डिपॉजिटर हो, आम जनता हो, कोई भी हो, जनरल पब्लिक, इन सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप आपका जो भी माध्यम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी आपको माध्यम मिले, उसमें अगर आपको इस सरकार के खिलाफ कुछ भी खटक रहा है तो हमारे पास एक रिकॉल का पावर है। हम ये रिकॉल का पावर यूज करके इस सरकार को गिरा भी सकते हैं। 5 साल के पहले अगर गवर्नमेंट हमारे काम करने में असक्षम है तो हम इस सरकार को गिरा सकते हैं। मेरी आप सब जनता से, पीएमसी डिपॉजिटर से, जितने भी पब्लिक है, उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब लोग हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो कंडीशन हमारी है वो कंडीशन कल आपकी भी हो सकती है। मैं आप सबको बोल रहा हूँ, ये कंडीशन आप सबकी हो सकती है। आप सब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। जब आप सब मिलके इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तब हमें न्याय मिलेगा। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है। और अंत में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग जितने भी पीएमसी डिपॉजिटर्स है, आम जनता है, वो सब मिलके इस अन्याय के खिलाफ जल्द से जल्द आवाज इसलिए उठाओ कि अगर आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी सब जनता से यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।